और कीर्तन करते, सत्संग करते, भजन करते, प्रभु का चिंतन करते सदन चलते चले जा रहे हैं जगन्नाथ पुरी। चलते 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 15 दिन बीत गए। 16वां दिन जब आया तो सदन एक गांव में पहुंचे। रोज ही किसी ना किसी गांव में ठहरते थे, पर आज एक विचित्र गांव मिला। उस गांव में एक कुआं था। उस कुएं के पास सदन एक नीम का पेड़ लगा था। तो नीम के पेड़ के नीचे सदन को लगा कि आज रात्रि का विश्राम यहीं करूं, शाम हो गई है, अब यात्रा कल करूंगा, अब आज का शयन यहीं करता हूं। तो नीम के पेड़ के नीचे कुएं के पास पानी पीकर और आसन लगाई और वहीं बैठ गए और कीर्तन करने लग गए। सोने से पहले कुछ मांग कर ले आए भिक्षा तो खा ली। अच्छा, वहीं पर एक घर था। वो घर एक महिला का था, पति पत्नी रहा करते थे। वो महिला बड़ी सुंदर थी। तो वो कुएं में पानी भरने आई तो उस महिला ने सदन को देखा। सदन भी बड़े सुंदर थे, जवान तो थे ही, भक्ति का प्रभाव भी था, तेज था। तो वो महिला सदन पर आकर्षित हो गई और सदन के पास आकर बोली, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे से विवाह करोगे? सदन बोले, राम 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 राम, मैं तो यात्रा पे जा रहा हूं जगन्नाथ जी की। ये मेरे शालिग्राम जी हैं, मैं भजन करने जा रहा हूं। अब मेरा मन शादी ब्याह में नहीं है, मैं तो केवल प्रभु के चरणों में समर्पण करना चाहता हूं। और आप तो शादीशुदा हैं, आपका पति है। सदन ने कहा। तो उस महिला को लगा कि मेरा पति है, इसलिए ये मना कर रहा है, मेरे से ब्याह करना नहीं चाहता क्योंकि मेरा पति है। तो उसकी पत्नी बोली, तुम चिंता ना करो मेरे पति की, मैं अभी पति को ठिकाने लगा के आती हूं, तुम बस हाँ करो। सदन बोली, क्या कह रही हो? मैं तो यात्री हूं, जा रहा हूं, आज रात रुका हूं, सवेरे निकल जाऊंगा भगवान जगन्नाथ जी की तरफ। पत्नी बोली, तुम चिंता ना करो। पत्नी ने लिया तलवार और उसका पति लेटा था बिस्तर पर। थोड़ी सी रात भी हो गई, अंधेरा भी लग गया। पत्नी ने ली तलवार और अपने पति की गर्दन में दे मारा और पति का सिर काट दिया। और पति का सिर काट के फिर सदन के पास आई, देखो मैंने पति को मार दिया है, अब तुम मेरे से विवाह कर लो। सदन बोले, देवी आप मेरी बहन के समान हैं, नारी मां की तरह है, बहन की तरह है, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपके बारे में केवल मां और बहन की दृष्टि रख रहा हूं, मेरे भजन में बाधा ना बनो बहन, मैं जगन्नाथ जी जा रहा हूं, मेरे भजन में बाधा ना बनो। अब वो महिला समझ गई कि ये तो मानने वाला नहीं है। अब पति भी मर गया। तो उस महिला ने चिल्लाया, बचाओ बचाओ। लोग आए, लोगों ने कहा, क्या हुआ? बोले, इस आदमी ने मेरे पति की हत्या कर दी और मुझे छेड़ रहा है, कह रहा है मेरे से विवाह करो। मतलब पूरा झूठा आरोप किस पर लगा दिया? सदन पर। अब देखना, विधि का विधान समझना, ईश्वर की नीति और नियति समझना कि कई बार आप लोग गलत नहीं होते पर आप परेशान होते हैं। क्यों होते हैं सर? कई बार आप बहुत परेशान होते हैं, आपके जीवन में बड़ा कष्ट आ जाता है, जबकि आप सही हैं। आप लोग कहते हैं कि हम सही हैं, फिर भी संकट क्यों आया? तो इस प्रश्न का उत्तर अब मिलेगा आपको इस कथा से। सदन को गांव वालों ने पकड़ लिया और सदन को ले जाके राजा के सामने पेश किया। महाराज की जय हो, ये अपराधी है महाराज, इसने हमारे गांव की एक महिला के पति की हत्या की और उस महिला को इसने गलत नजर से देखा। राजा ने पंचायत बिठाई और राजा ने मंत्रियों को बुलाया, न्याय सभा लगी। राजा ने उस महिला को बुलाया, क्यों देवी, इसने तुम्हारे पति की हत्या की? उस महिला ने कह दिया, हाँ महाराज, इसने मेरे पति की हत्या की और इसने बोला कि मेरे से विवाह कर लो। मेरे लिए इसने मेरे पति को मार दिया, जबकि मारा उस स्त्री ने ही था।
राजा ने सदन से पूछा कि आप अपना पक्ष रखो, आपने इसके पति को क्यों मारा? तब सदन ने कहा, महाराज मैं तो यात्री हूं, आपके गांव में रुका और आपके यहाँ रात बितानी थी। सवेरे मुझे यात्रा पे जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाना है। अभी लंबी यात्रा है महाराज। इस महिला ने आकर कहा कि मेरे से विवाह कर लो, मैं यात्रा कर रहा हूं, भगवान का चिंतन कर रहा हूं, मैं क्यों इससे विवाह करूंगा? ये झूठ कह रही है, इसी ने अपने पति को मारा है। तो राजा बोले कि कोई पत्नी अपने पति को क्यों मारेगी? तुमने ही मारा। सैनिकों, आदेश है, इसने इन हाथों से इसके पति को मारा, इसलिए इस सदन नाम के व्यक्ति के दोनों हाथ काट दिए जाएं। लो भैया, अच्छे भले सदन महाराज यात्रा पे जा रहे थे और राजा ने निर्णय दे दिया कि इनके हाथ काट दो। अब सदन के हाथ कट गए, हाथ काट दिए और सदन को छोड़ दिया कि अब जाओ। अब सदन हाथ कटे हैं और चल रहे हैं यात्रा पे। सोचिए, हाथ काटे होंगे, कितना दर्द हुआ होगा, कितनी पीड़ा हुई होगी, कितना कष्ट हुआ होगा। पर वो सारा कष्ट सहते सहते वो जगन्नाथ जी जा रहे हैं। देखो, उनकी निष्ठा डोली नहीं कि मैं हाथ कट गए, हे प्रभु तुमने मेरे साथ गलत क्यों किया, मैं तो दर्शन के लिए आ रहा था, ये मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ? अब अन्याय क्यों हुआ, इस गुत्थी को अब जगन्नाथ जी कैसे सुलझाते हैं, अब सुनिएगा। 15 दिन बाद सदन जी पहुंच गए जगन्नाथ जी। जैसे ही जगन्नाथपुरी में प्रवेश किया तो भगवान जगन्नाथ जी ने अपने पुजारियों से कहा कि जाओ, मेरा एक भक्त आ रहा है, उस भक्त को पालकी पर बिठा करके लाओ। अब पुजारी दौड़े दौड़े गए, कहा कि प्रभु कैसे पहचान होगी कि आपका भक्त कौन है? तब भगवान जगन्नाथ जी बोले कि उसके हाथ भी मेरे हाथों की तरह आधे आधे हैं, मेरे भक्त के हाथ भी मेरी तरह आधे हैं, मतलब कटे हुए। जगन्नाथ जी के हाथ भी ऐसे हैं आधे। तो पुजारी गए तो सदन मिल गए, तो सदन को पालकी पर बिछाया और साथ सम्मान जगन्नाथ जी लाए। जैसे ही जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए पालकी से सदन कसाई उतरे और जैसे ही जगन्नाथ भगवान को हाथ तो थे नहीं, पर हाथ जोड़ने के लिए कटे हाथों से जैसे ही आगे हाथ बढ़ाए तो जगन्नाथ भगवान की कृपा से अपने आप उनके दोनों हाथ जैसे थे वैसे हो गए। हाथ उग आए, अर्थात जस के तस हो गए भगवत कृपा से। और जब हाथ सही हुए तो सदन ने देखा कि मेरे तो हाथ सही हो गए। अब यहां ध्यान देना कि सदन के हाथ वापस आ गए, लेकिन 15 दिन तक हाथ नहीं थे, कट गए ना, और 15 दिन की यात्रा बाकी थी, तो 15 दिन बिना हाथ के थे। उन 15 दिनों में क्या था? वो सदन की परीक्षा की घड़ी थी। भगवान ये देखते हैं कि मेरा भक्त कहीं विचलित तो नहीं हुआ। अब सदन ने जगन्नाथ जी से सवाल किया कि हे प्रभु ये बताओ, जब हाथ लौटाने ही थे आपने मेरे हाथ लौटा दिए, जब हाथ लौटाने ही थे तो आपने मेरे हाथ कटवाए क्यों? अब ये सवाल है कि जब हाथ वापस ही करने थे तो हे जगन्नाथ जी बताइए कि मेरे हाथ आपने क्यों कटवा दिए? आप चाहते तो वो महिला मेरे पे गलत आरोप ना लगाती और हाथ राजा की आज्ञा से ना कटते, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिल रहा है, आपकी ही तो सब कृपा से सब संसार चल रहा है। तब भगवान जगन्नाथ जी ने जो समझाया वो आप जरा समझिए। जगन्नाथ जी बोले कि सदन, मैंने तेरे हाथ नहीं कटवाए। देखो, व्यक्ति आरोप किस पर लगाता है कि भगवान ने मुझे दुख दे दिया। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि सदन, मैंने तेरे हाथ नहीं कटवाए। तो प्रभु किसने कटवाए? आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। तो भगवान बोले मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात तो सच है, पर ये पिछले जन्म का तुम्हारा कर्म था, उस कर्म का हिसाब हुआ है इस जन्म में, तब हिसाब हो नहीं पाया था।
तो सदन बोले प्रभु क्या मेरा पिछला कर्म बाकी था? तब भगवान जगन्नाथ जी ने कहा सदन, पिछले जन्म में तुम बहुत बड़े संत थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी एक कसाई तुम्हारे आगे से गुजरा, उसकी गाय कहीं भाग गई, कसाई के हाथ से गाय छूट गई और जंगल में चली गई, पर वो गाय तुम्हारे आगे से गुजरी और ढूंढता ढूंढता कसाई आया और कसाई ने तुमसे पूछा, मतलब साधु से पूछा, हे साधु जी क्या आपने हमारी गाय को देखा है? मैं ले जा रहा था, हाथ से छूट गई। तो आपने साधु होकर के उस कसाई को गाय का पता बता दिया, गाय इस तरफ गई थी, तो आपने अपने हाथों को उठाकर कहा कि हाँ मैंने देखा है, गाय इस तरफ गई है गाय, और वहां नदी के किनारे चर रही है हरी हरी घास। कसाई जाता है चुपके से और गाय पकड़ लेता है और वो कसाई गाय को काट देता है। ये पिछले जन्म का हाल था। अब भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि अब ध्यान से सुनो, आपने कसाई का साथ दिया, इसलिए इस जन्म में आपको कसाई के घर में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में आपको याद रखिएगा, चोर का साथ दोगे तो आपको चोर बनना पड़ेगा, संत का साथ दोगे तो साधु होना पड़ेगा। आप पापी का साथ दोगे तो पापी कहलाओगे और पुण्यात्मा का साथ दोगे तो पुण्यात्मा कहलाओगे। इसलिए कहता हूं कि सदन ने एक कसाई को गाय का सही पता बता दिया। अच्छा एक बात बताओ, झूठ बोलना पाप है, पर कुछ जगह ऐसी है जहां झूठ बोल देना पुण्य होता है। कुछ जगह ऐसी है जहां झूठ बोलना पाप है, ये तो सुना है आपने, पर कई सिचुएशन ऐसी हैं, कई परिस्थितियां ऐसी हैं जहां झूठ बोलना क्या हो जाता है? बोलो मेरी मां, पुण्य। कहा? अब जैसे गाय छूट कर गई तो कसाई ने पूछा कि गाय कहाँ है, तो संत जी को बोल देना था, या तो वो बोलते ही ना चुप रहते, या तो गाय इस तरफ गई तो वो बता देते उस तरफ गई है, ताकि कसाई भटक जाता और गाय ना मिलती, क्योंकि गाय ना मिलती तो गाय की जान बच जाती। गाय मिल गई तो गाय काट दिया। गाय की रक्षा के लिए झूठ बोला जाए तो वह झूठ नहीं, सच से भी बड़ा पुण्यदायी है। गाय की रक्षा के लिए बोला। आपके एक झूठ बोलने से समाज में बहुत लोगों का भला हो रहा है, तो वहां झूठ बोल देना पुण्य है, वह सच से भी श्रेष्ठ है। हाँ या ना? अब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से यही तो कहा कि झूठ बोल दो। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से बोला कि गुरु द्रोणाचार्य से कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि यह झूठ था। सच ये था कि अश्वत्थामा जिंदा था। सच ये था कि अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र है। अश्वत्थामा जिंदा है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि धर्मराज कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि प्रभु आप भगवान हैं, आपने गीता का ज्ञान दिया, आप दुनिया को सच का मार्ग दिखाते हो, आपके गाय वेद कहते हैं सत्यम ब्रूयात, सच बोलना चाहिए, और आज आप हमसे कह रहे हैं कि झूठ बोल दो। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि धर्मराज बड़े भैया, ये गुरु द्रोणाचार्य हमारी सेना को, निर्दोष सेना को मारे जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। ना अर्जुन से रुक रहे हैं, ना आप से रुक रहे हैं, और ये निर्दोष सेना को मारे जा रहे हैं। अपने पराक्रम के बल पर, अपनी धनुर्विद्या के बल पर निर्दोष लोगों को मारे जा रहे हैं। तो जहां आपके एक झूठ बोलने से तमाम सेना बच रही हो, उनके प्राण बच रहे हो, तो भैया यहां झूठ बोल देना पुण्य है, पाप नहीं है। पर धर्मराज युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला, फिर भी नहीं बोला।
तब भगवान ने कहा अच्छा एक काम करता हूं, जो अपनी सेना में एक हाथी है जिसका नाम अश्वत्थामा है, उसे मार देते हैं। तो हाथी को मार दिया, और जब हाथी को मारा तो कहा कि अब तो कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो धर्मराज बोले अच्छा मैं कह देता हूं गुरु द्रोणाचार्य जी, अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा, मतलब वो नर था कि हाथी था, और जैसे ही वो नर हाथी बोले कि भगवान ने शंख बजा दिया। तो अश्वत्थामा ने गुरु द्रोणाचार्य ने ये लाइन नहीं सुनी कि नरोवा कुंजरोवा, उन्होंने केवल इतना सुना कि अश्वत्थामा मारा गया। और जैसे ही ये सुना, एक बाप सुन ले कि बेटा मारा गया, तो बाप तो खड़ा खड़ा गिर जाएगा। अश्वत्थामा मारा गया ये सुन करके गुरु द्रोणाचार्य के हाथ से धनुष गिर गया, और जैसे ही धनुष गिरा तो धृष्टद्युम्न नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट लिया, और गुरु द्रोणाचार्य जी की हो गई हत्या। गुरु द्रोणाचार्य जी को मरवाना था, वो सच से मर नहीं रहे थे, तो झूठ से मरवाया। क्यों? अब बताइए, यहां भगवान ने जो झूठ बुलवाया वो सही था या गलत था? उत्तर बोलो मेरी मां। भगवान ने झूठ क्यों बनाया है? बोलने के लिए, पर खुद के स्वार्थ के लिए बोला गया झूठ पाप देता है, पर लोगों के हित के लिए बोला गया झूठ पुण्य देता है। इसलिए झूठ बोलना भी कई जगह पुण्य बन जाता है। तो गुरु द्रोणाचार्य जो गलत थे, गलत क्या थे? गुरु द्रोणाचार्य जी का सिर काटना पड़ा, क्योंकि अब आप बताइए, गुरु द्रोणाचार्य जी का एक चेला है, शिष्य है एकलव्य। क्या नाम है? एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य जी से धनुर्विद्या सीख ली, और इतनी विंदास मस्त धनुर्विद्या सीखी कि अर्जुन फीके पड़ गए। तो गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि बेटा तुम ऐसा करो कि अपना हमें अंगूठा दे दो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये गुरु का धर्म है कि वो अपने शिष्य से अंगूठा ही मांग ले? बोलो, क्या ये गुरु का धर्म था? उत्तर दीजिए जोर से। अच्छा ये बताइए, गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा लेकर सही किया कि गलत किया? गलत था ना? हाँ गलत था। जब आपने गलत किया, एकलव्य के साथ अधर्म से उसका अंगूठा मांग लिया, तो जब आपने किसी के साथ अधर्म किया है तो याद रखिएगा आपके साथ भी अधर्म होगा।